देख हम लोग देखेंगे ये वाली वीडियो के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन। सही है। क्या दिया हुआ हैगा कि भाई मिस्टर एक से उसके पास 5 घर है गया और वो पांचों घर का एज अ रेसिडेंटल पर्पस के लिए यूज़ करता है, मतलब रहने के लिए उनका यूज़ करता है। जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 घर को क्या कर सकते हो, एज अ रेसिडेंट तरीके यूज़ कर सकते हो, और बाकी के तेरे जितने भी घर है ना, ऐसा मान लो कि अगर उसको तुम रेंट पे देते तो कितना पैसा मिलता। मीन्स बाकी के 3 घर का एज अ लेट आउट के हिसाब से हमारे को काउंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे क्या करना पड़ा, हमारे को नक्की करना पड़ेगा कि कौन से 2 घर को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड रखें और कौन से 3 घर को हम लेट आउट तरीके से बताएं। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो पहले हम लोग सब घर का सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिसाब से कर डालते हैं, उसके बाद सब घर का लेट आउट के हिसाब से भी कैलकुलेट कर डालते। सही है। तो भाई हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिसाब से। तो 5 घर है, पाँचों पाँच का सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का टेबल आता कैसा है, तो NAV नील लिख देने का, 30% स्टार्टर डिडक्शन मिले ना, डायरेक्ट क्या करने का, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को माइनस कर देने का। सही है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए उसकी लिमिट्स अवेलेबल है, लिमिट्स वगैरह ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। ऐसा होगा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दे दूंगा, तो तुम लोग देख लेना अगर तुम लोग ने अभी तक नहीं देखी है तो। सही है। तो देख इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, उसका अंदर लिमिट है क्या, अगर रिपेयर रिन्यू और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए तो 30,000 रुपये की लिमिट है, और अगर परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए है तो 2 लाख रुपये तक की लिमिट है। सही है। स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में सब कुछ तेरे को दे दिया है। देख क्वेश्चन के अंदर तेरे को क्या दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल देख दे दिया है। अच्छा, क्या करा, 1999 के बाद लोन लिएगी, 1999 के बाद लोन लिए हुए तो लिमिट लगे 30,000 की और 2 लाख की। अगर उसके पहले लिया है तो खाली 30,000 की लिमिट हैगी, और कोई लिमिट है नहीं। सही है। तो ये है किसके लिए, तो भाई परचेज के लिए, मतलब ये सब के लिए लिमिट देखेंगे कितने वाली, 2 लाख वाली। ये है किसके लिए, रिपेयर रिन्यू और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो लिमिट आएगी कितनी, 30,000 वाली। ये 210 है, 210 नहीं ले सकता क्योंकि रिपेयर रिन्यू और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर रिन्यू और रिकन्स्ट्रक्शन की लिमिट कितनी, 30,000 की है। यहाँ ऊपर कुछ भी वैल्यू है नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हाउस नंबर 1 के लिए मेरे को कितना मिलेगा, 30,000 रुपये मिलेगा। देख है 30,000। सेम एज उसी तरीके से हाउस नंबर 2 के लिए बैक परचेज और कंस्ट्रक्शन का है तो उसकी लिमिट 2 लाख की है, 11,000 है, पूरे के पूरे मिल जाएंगे। सही है। यहाँ पे कितना है, 7,89,000 है, जबकि इसकी लिमिट कितनी है, 30,000 है जाएगी। 30,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे 30,000 मिलेंगे, यहाँ पे 11,000 मिलेंगे, टोटल हो जाएंगे कितने, 41,000। सही है। उसके बाद देख क्या बोला है, उसके बाद तेरे को बोला है 3rd नंबर का हाउस भर, तो इसकी लिमिट तो कितनी है, 2 लाख की है, 170 है, पूरे का पूरा मिलेगा। इसकी लिमिट कितनी है, 14 लाख है, इसकी है कितने, 14 लाख है, जबकि इसकी लिमिट है कितनी, इसकी लिमिट है कि खाली 30 है। तो इसकी लिमिट कितनी है, 30 आ रहेगी। बराबर, इसकी लिमिट कितनी है, 2 लाख, तो 170 पूरे के पूरे इसके मिलेंगे। बराबर, इसकी लिमिट हो जाएगी 30,000 की। नहीं, ये 2 लाख की लिमिट है तो इसके पूरे के पूरे 170 मिलेंगे, इसके 30 मिलेंगे, टोटल हो जाएंगे कितने, 2 लाख रुपए अपने को मिलेंगे। सही है। इसके बाद वाला है, इसके बाद वाले में खाली परचेज और कंस्ट्रक्शन का दिया है, तो 2 लाख की लिमिट है, 2 लाख है, पूरे के पूरे 2 लाख ले लेंगे, मतलब 2 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते। सही है। इसके बाद वाले में है 2 लाख ने 30,000, या नीचे नहीं दिया, 230 दिया, लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपए की है, तो पूरे के पूरे 2 लाख रुपए हम लोग ले लेंगे। सही है। ये वाली वैल्यू के अंदर से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -30 -41 -2 लाख -2 लाख, इसका कितना आएगा, -2 लाख आएगा। अब बात करेंगे लेट आउट के लिए।
तो लेट आउट के अंदर वो म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, वो सब हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे डायरेक्ट ही तेरे को दे दिया है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच और इज हायर बट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट। मतलब तेरे को ऑलरेडी जीएवी की वैल्यू तेरे को दे दी है, सही। एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू तेरे को दे दी है, पर उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीव ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, उसे कभी आज तक भाड़े से दिया ही नहीं है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो एक्सपेक्टेड रेंट जो तेरा है, वही तेरा क्या बन जाएगा? जीएवी बन जाएगा। तो ये सब तेरा जीएवी दिया है, 12,12,70,27,60 देख जीएवी करके ये सब वैल्यू को कॉपी पेस्ट कर देना। कर दिया। उसमें से क्या करेंगे? म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स जो किसने पे करा हुआ है? ओनर ने पे करा, टेनेंट ने पे किया हो तो माइनस ना हो, जबकि तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उन्हें भाड़े पे आज तक दीज नहीं है कि, तो ओनर पे करेगा ना। तो जितना भी म्यूनिसिपल टैक्स है 40,000, 1 20, 1 90, 30 और 1 20, ये सब वो सब को हम करेंगे क्या? यहाँ से माइनस कर देंगे, तो अपनों क्या मिल जाएगा? एनएवी हमारे को मिल जाएगा। एनएवी में से क्या करने का? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल लो, बराबर है। फिर क्या करने का? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ले लेने का। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, सही है। 2,10 दिया है, 2 लाख ने 10,000 पूरे के पूरे ले ले, सही है। इसके बाद तेरे को क्या दिया है? तो इसके बाद आता है 11,000 और 7,89,000, दोनों का प्लस कर 8 लाख इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आएगा, 8 लाख ले ले। लिमिट सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड में है, लेट आउट में नो लिमिट। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितना भी होवे पूरे का पूरा उठा के लिख देना। 1,70,000 14 लाख, टोटल हुआ कितना? 15,70,000, सही है। उसके बाद क्या दिया आएगा? 2 लाख ने 2,30 है, तो क्या करने का? 2 लाख ने 2,30 पूरे के पूरे 2 लाख ने 2,30 माइनस लिख दो। स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये जो भी एनएवी था उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन और बोरोड कैपिटल माइनस कर, तो ये तेरे को मिल जाएगा, सही है। अब तेरे को डिसाइड करना है कि कौन से 2 घर तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड करोगे और कौन से 3 घर तुम लेट आउट करोगे। तो देखिए, अब 5 घर है, तो अगर मैं ऑप्शन निकालने जाऊंगा ना, तो मेरे पास 10 ऑप्शन निकलेंगे। कैसे 10 ऑप्शन? के मैं हाउस नंबर 1 ने 2 को लेट आउट रखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड रखो, ये 3 लेट आउट हो जावे। या हाउस 1 ने हाउस 3 को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड रखो, तो ये लोग लेट आउट हो जावे। या मैं हाउस नंबर 1 और हाउस 4 को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखो, तो 2, 3 और 5 लेट आउट हो जाएगा। या मैं हाउस नंबर 1 हाउस नंबर 5 को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखो, तो 2, 3, 4 रहेगा, वो लेट आउट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हाउस नंबर 2, 3 आवे, भले 2, 4 आ सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, 2, 5 आ सकता है, 3, 4 आ सकता है, 3, 5 आ सकता है, ने 4, 5 आ सकता है, सही है। इतने सब ऑप्शन है। अब उतना सब ऑप्शन को तुम उतना प्लस माइनस करोगे, बहुत ही टाइम वेस्ट होगा, सही है। तो सीधा सिंपल सा लॉजिक, कुछ करना नहीं है। देख कैसे करने का, हाउ टू डिसाइड वॉट which house we predict as a self occupied and which house we predict as a लेट आउट। सीधा सिंपल सा लॉजिक है, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। देख खाली कर क्या, ये जो तेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसके जो भी टोटल है, देख जैसे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है कितना, भले -30,000 है, पर ये कितना आएगा? 30,000 है, ये 41 है, ये कितना आएगा? 2 लाख है। उसके बाद वाला कितना आएगा? 2 लाख है। उसके बाद वाला कितना है? 2 लाख है। ये वैल्यू ले ले और ये वाली वैल्यू दोनों का प्लस कर। देख क्या दिया है? 30,000 प्लस 6,02,000, देख दोनों का प्लस करा, कितना आया? 632। माइनस को इग्नोर कर, 41,000 प्लस ये कितना है? 5,000, दोनों का प्लस कर, 46,000। उसके बाद यह क्या दिया आएगा? 2 लाख प्लस 2 लाख ने 29,000, कितना आएगा? 4 लाख ने 29,000, बराबर। उसी तरीके से हाउस नंबर 4, 2 लाख प्लस 1 लाख ने 22,000, 3 लाख ने 22,000। उसी तरीके से ये 2 लाख और 7 लाख ने 99,000, कितना आएगा? 9 लाख ने 99,000 आएगा। देख ये अब अपने पास आ गया। अब अपने करने का क्या, ये जितने भी घरों का आंसर आया उसमें देख सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू वाले कौन से 2 है। देख सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू ये एक है कि
और दूसरे नंबर पे ये 1 है। तो ये जो दो ज़्यादा वाले घर है ये ना, उसको हम लोग क्या कर देंगे, उन्हों को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड गिन देंगे। मतलब हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 5 सेल्फ ऑक्यूपाइड, और बाकी के 3 कैसे, लेट आउट। सही है, समझ पड़ी। तो देख, ये जो पहले नंबर और 5वें नंबर का घर है जो अपने लिए कैसा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो देख ऐसा लिख देने का, हाउस 1 और हाउस 5 सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस नंबर 2, 3 एंड 4 लेट आउट। अब जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका आंसर सेल्फ ऑक्यूपाइड के कॉलम में से निकालना है, टेबल में से, और जो लेट आउट है उसका आंसर लेट आउट के टेबल में से निकालना है। हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हाउस 1 का आंसर सेल्फ ऑक्यूपाइड में कितना है, -30,000, तो -30,000 यहाँ लिख दूंगा। सही है। हाउस नंबर 2, 3, 4 लेट आउट का है तो 2, 3, 4 की वैल्यू लेट आउट में से ले लूंगा। 5,000 2 29, 1,22,000। और हाउस नंबर 5 वो भी क्या आएगा, वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए सेल्फ ऑक्यूपाइड में से मैं ले लूंगा। बट क्या लिमिट है कि जो लॉस है ना, लॉस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कितना माइनस कर सकते, 2 लाख माइनस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ऑलरेडी मैंने 30,000 रुपये माइनस कर चुका हूँ। तो भले अभी मेरा आंसर कितना था, हाउस नंबर 5 का 2 लाख रुपए माइनस में था, बट बचा मेरे पास माइनस को सेट करने का कितना है, सिर्फ 170। तो मैं खाली 1,70,000 सेट कर सकता हूँ। अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2 लाख के बदले 1,50,000 होता ना, तो मैंने अभी तक कितना सेट करा है, 30,000 सेट कराएगा। सही है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना सेट कर सकता हूँ, 2 लाख सेट कर सकता हूँ। तो एक खाली मैंने अभी तक तो 30,000 सेट करा है ना, ऊपर मेरा आंसर तो 1,50 हैगा, तो मैं 1,50 पूरा सेट ऑफ कर सकता हूँ। बट ये वाले क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी 30 सेट कर चुका हूँ, नहीं यहाँ पे हजू 2 लाख माइनस में है, मैं टोटल 2 लाख सेट कर सकता हूँ। मतलब इसके मैं क्या करूँगा, सिर्फ 170 सेट करूँगा। ये सबका प्लस माइनस कर दो, 1,56,000 रुपये क्या मिला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल गया। अब क्वेश्चन के अंदर और क्या क्या दिया है, तो बिजनेस इनकम 32 लाख दी है, 80C और 80D का डिडक्शन कितना दिया है, 2,40,000 रुपये दिया है। बराबर 32 लाख हाउस, 32 लाख रुपये बिजनेस की इनकम है तो बिजनेस इनकम के 32 लाख रुपये लिख दूंगा। सही है। हाउस प्रॉपर्टी की 1,56 अभी हम लोग ढूंढ के लेके आए, टोटल कर दूंगा तो टोटल ग्रोस इनकम मेरी इतनी हो जाएगी। उसमें से करूंगा क्या, 80C से लेके 80D का डिडक्शन जो है वो माइनस कर दूंगा, जो ऑलरेडी मेरे को क्वेश्चन के अंदर 24,000 2,40,000 रुपये दे दिया है। तो 2,40,000 रुपये क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। बड़े तो ऊपर की वैल्यू में से 2,40,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो नेट इनकम मेरी हो जाएगी इतने रुपए। बड़े यहाँ पे ये जो टोटल जो सम्स है, जो इतना हार्ड तुम्हारे को लगता था, वो एकदम इजी और एकदम ही आसान तरीके से सोल्व करवा दिया। ठीक है।